उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है, लेकिन हादसे के तह में भी जाने की आवश्यकता है और इसी दृष्टि से सरकार ने भी तय किया है कि हम इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करेंगे। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर जो कुछ हुआ उससे किसी की भी संवेदनशीलता झलक सकती है। मामले की जांच होगी और होनी भी चाहिए, लेकिन इस जांच के बीच विपक्ष आरोपों के पहाड़ लेकर खड़ा हो गया है और पूरे हादसे के लिए योगी सरकार के मैनेजमेंट को जिम्मेदार ठहरा रहा है। इंतजाम सरकार के अच्छे होते तो शायद ये घटना न होती। जो कुछ हुआ है उसमें सरकार की जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी उससे हट नहीं सकती है। दिल्ली और लखनऊ दोनों सरकारें उसकी जिम्मेदार हैं। कल जो हुआ है वो एक राजनीतिक हादसा है, उसके लिए राजनेता जिम्मेदार है और योगी सरकार और केंद्र सरकार का वीवीआईपी कल्चर जिम्मेदार है। वहीं भगदड़ में होने वाली मौतों के आंकड़ों पर भी गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी सरकार पर हादसे के असली आंकड़े छुपाने के आरोप लगा रही है। हालांकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ऐसे मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। वीआईपी मूवमेंट और अखाड़ा वालों के लिए अलग से रास्ता और सबके लिए बंद जो की गई, सब पुल कर दिए गए बंद, उसकी वजह से ये सब दुर्घटना हुई और सही संख्या अभी भी नहीं बताई जा रही। कुंभ में जो एक्सीडेंट हुआ, जो चाहे गलत प्रशासन की वजह से हुआ, जो भी हुआ, हमें उस पर राजनीति नहीं करनी। बीजेपी राजनीति कर रही है, बीजेपी को राजनीति मुबारक हो। सवाल सिर्फ विपक्ष नहीं उठा रहा, साधु संतों के मन में भी भगदड़ को लेकर नाराजगी है, तो सरकार से दोबारा ऐसा ना हो इसके विशेष प्रबंध के लिए आगाह भी कर रहे हैं। सनातनियों के सामने झूठ क्यों बोला? झूठा मुख्यमंत्री, क्या कारण है? क्यों इतनी बड़ी जब घटना हो गई थी तो आप क्यों छुपा रहे थे? तो इस बात की पीड़ा ज्यादा है कि जो घटना हुई वो तो हो गई, लेकिन इन्होंने उसको छुपाने का प्रयास किया। इससे भी और कुछ मतलब ऐसी घटना फिर ना हो, उसके लिए जो भी व्यवस्था चाहिए ऐसा भी हो, ऐसी व्यवस्था भी हो, ऐसा हम कहना चाहते हैं। महाकुंभ में हादसे के पीछे बद इंतजामी और गैर जिम्मेदाराना रवैये के आरोप है और इन सवालों से प्रशासन से लेकर सरकार कोई भी नहीं बच सकता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।